सर एक्स की वैल्यू बतानी है सर, हम तो मैथ्स के टीचर हैं, सुबह शाम वैल्यू एक्स की ही निकालते समझ रहे हो आप? हैं। और तो ऐसा होता है कि मैथ्स टीचर की जो है ना एक्स होती नहीं, बहुत कम होती है, लेकिन भाई मेरी तो थी। नहीं, झूठ बोल रहा है। वो बात अलग है, रियल लाइफ में एक्स से कभी नेगेटिविटी हटती नहीं है, क्योंकि उसका तो नाम ही हुआ है, नाम जन्म ही हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। टॉक्सिसिटी पैदा करने के लिए, तुम्हारा नाम बदनाम करने के लिए, वो ऐसा था वो वैसी थी। ये जो इनइक्वालिटी है ना बच्चों, पलट जाती है, जैसे लड़कियां टॉक्सिक लड़कों के लिए पलटती हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगेन वही बात बतानी है, इंटीजर बताना है, रियल नंबर बताना है। सर बता देंगे, कैसे बताएंगे सर? ऐसे ही बताएंगे। और कैसे बताएंगे भैया, जरा ध्यान दो। ये मेरे से क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 3x है, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 8 है और यहाँ पे 2 है। सर एक्स की वैल्यू बतानी है सर, हम तो मैथ्स के टीचर हैं, सुबह शाम वैल्यू एक्स की ही निकालते हैं। और तो ऐसा होता है कि मैथ्स टीचर की जो है ना एक्स होती नहीं, बहुत कम होती है, लेकिन भाई मेरी तो थी। ठीक क्या है? तो कैसी बात बता रहे हो आप? एक्स क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, -2 से छोटा। नहीं भैया, एक्स आ गया -2 से बड़ा। जिधर को ये मुंह खुला रहता है उधर बड़ा होता है, जिधर मुंह बंद रहता है, भाई अगर मुंह खुला है तो बड़ा ही होगा, और मुंह अगर बंद है छोटा होगा ना। अरे भाई तुम समझ रहे हो गलत, हम समझा रहे हैं तुम्हें सही, तुम समझ नहीं रहे हो हम कहना क्या चाह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक्स की वैल्यू -2 से ग्रेटर, और बतानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इंटीजर बतानी है। तो -2 से ग्रेटर इंटीजर, अगेन रियल नंबर देख लो सर, यहाँ पे सर रियल नंबर पर लाइन देखो, -2 -3, नहीं सर -1 आता है, 2 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है। सर -2 से ग्रेटर तो बहुत सारे इंटीजर होते हैं, और -2 से ग्रेटर इंटीजर कौन सा होता है बच्चों, -1। तो x का आंसर आ जाएगा क्या बच्चों, -1 से प्लस इन्फिनिटी। साइड में लिख दोगे x बिलोंग्स टू इंटीजर। x कहाँ से बिलोंग कर रहा है बच्चों, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों दूसरा पाओ, x ग्रेटर देन 2, और बट बताना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, रियल नंबर। और -2 से लेकर -3 -1 के बीच में तो बहुत सारे इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लगा देंगे हम क्या सर, ओपन ब्रैकेट। क्यों सर, -2 की बात नहीं चल रही, -2 से जस्ट ग्रेटर की बात चल रही है, और जस्ट ग्रेटर को केवल आप फील कर सकते हो, लिख नहीं सकते, इसलिए -2 पे क्या लगाएंगे सर हम, ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। तो -2 से बच्चों कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। और क्या लिखोगे, x क्या है हमारा सर बच्चों, रियल नंबर, या फिर x बिलोंग्स टू r भी हम बोल देते हैं। अब आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर। अगेन सोल्व द इनइक्वालिटी इन एक्सरसाइज 5 to 16। अब यहाँ पे सारी की सारी हमें इनइक्वालिटी को सोल्व करना है। अब इनइक्वालिटी को सोल्व करने का एक मेथड होता है, एक साइड 0 बना लो, एक साइड 0 बना लो। कैसे बनाएंगे जरा मेरे प्यारे बच्चों, जरा देखो सर, यहाँ पे लिखा है मेरा प्यारे बच्चों क्या, 4x + 3, और सर यहाँ पे लिखा है 5x + का 7। सोल्व करना है भैया, x की टर्म एक ले लो, एक साथ ले लो, कॉन्स्टेंट टर्म एक साथ ले लो। तो 3 - का 7 लेस देन, और 5x - का 4x। तो 3 - 7 कितना होगा बच्चों, -4 आ गया। और सर यहाँ पे क्या बचा मेरे पास में x, तो x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों कितनी, ग्रेटर देन -4। और यही है, या तो आप इसको आंसर यहीं छोड़ दो, और अगर आपको इसमें थोड़ी सी छेड़खानी करनी है, थोड़ा सा सुंदर बनाना है, डेकोरेटिव बनाना है, तो आप बोल दो कि -4 से ग्रेटर। तो -4 से ग्रेटर को अगर इंटरवल में लिखना चाहूँ मैं, तो ऐसे लिख सकता हूँ कि x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों, ओपन ब्रैकेट, -4 से इन्फिनिटी तक है, क्योंकि -4 नहीं इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि ओपन ब्रैकेट लगा है। -4 से ग्रेटर तो बच्चा इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। बस यही करना था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। सर यहाँ पे क्या करना है, सर यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा तो नहीं करना है, खत्म मामला। क्या करना है सर, कांस्टेंट टर्म एक साथ ले लो मेरे प्यारे बच्चों, और जो हमारी दूसरी वाली टर्म है उनको एक साथ ले लो मेरे प्यारे बच्चों। अब लेंगे, खत्म मामला। सर -7 + का 1, सर यहाँ पे आ जाएगा 5x, और इधर जाकर साइन चेंज होगा, -3x। सर ये बन जाएगा -6, और सर ये बन जाएगा मेरा कितना प्यारे बच्चों, 2x। और सर 2x क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, लेस देन -6। और सर x की वैल्यू कितनी आएगी, -6/2। और सर x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे प्यारे बच्चों, -3। x की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चों, -3 आ गई। कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, -3 आ गई। x की वैल्यू लेस देन -3 आ गई। अब या तो यहाँ छोड़ दो, ये भी आंसर को गलत नहीं है, लेकिन और सुंदर बनाना हो तो क्या लिखो, -3 छोटे तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो क्या लिखोगे सर, सबसे छोटा नंबर तो -∞ होगा, और -3 पे लगा दो ओपन ब्रैकेट। क्यों भैया, -3 की बात नहीं करी, -3 से छोटे नंबर की बात चल रही है, और क्योंकि जस्ट छोटा केवल आप फील कर सकते हो, लिख नहीं सकते।
बस यही आपका आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सर क्या कह रहा है, 3x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 3। सर यहाँ पे कितना सर 3x, यहाँ पे सर कितना 3, सर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 2x, और सर ये कितना सर मेरा माइनस का 6। और सर एक्स वाले टर्म एक साथ, कॉन्स्टेंट टर्म एक साथ ले लो। सर मेरे प्यारे बच्चों ये बन जाएगा मेरा 3x, ये कितना बन जाएगा माइनस का 2x, और सर ये कितना बन जाएगा मेरा माइनस का 6, और ये बन जाएगा कितना सर 3। सर ये बन जाएगा मेरा x, और सर ये बन जाएगा माइनस का 3। x की वैल्यू -3 या 3 से -3 से छोटी। आप यहाँ भी आंसर स्किप कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा और भी खींच सकते हो सर, इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहो। और इंटरवल में मैंने आपको बता रखा है ओपन ब्रैकेट, जहाँ पे वैल्यू इंक्लूड करते नहीं है कौन सी वाली, एंड वैल्यू। तो बच्चों माइनस इन्फिनिटी से लेकर और -3 पे क्या, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि बच्चों -3 को इस बार इंक्लूड करवा रहा है। क्या करवा रहा है सर, इंक्लूड करवा रहा है। ये आंसर आ गया सर आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 सर हमारा ये है, मल्टीप्लाई कर लो, अंदर कितना हो जाएगा सर 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर माइनस का 3x हो जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर लो, कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, और ये बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना माइनस का 2x बन जाएगा। बच्चों x की टर्म एक साथ ले लो, और जो कांस्टेंट वाली टर्म है मेरे प्यारे बच्चों एक साथ ले लो, और ये बन जाएगा 2 माइनस का 6 बनेगा। सर ये बन जाएगा कितना मेरा माइनस का x, और ये बन जाएगा कितना सर मेरा माइनस का 4 बन जाएगा। अब एक चीज मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, जो इनइक्वालिटी में नॉर्मली बच्चे गड़बड़ करते हैं। क्या सर, नॉर्मली गड़बड़ करते क्या है कि वो इस माइनस से इस माइनस को काट देंगे, इस माइनस से इस माइनस को काट देंगे, जो कि गलत है। इस माइनस से इस माइनस को काट देंगे, जो कि गलत है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इस माइनस से इस माइनस को आप कट नहीं कर सकते। कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जब भी किसी इनइक्वालिटी में हम नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो भैया इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है, इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है। तो अगर मुझे इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए प्यारे बच्चों, एक्स की चाहिए, माइनस एक्स की तो नहीं चाहिए। तो या तो मैं माइनस की यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, या तो मैं माइनस की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, या पूरी इनइक्वालिटी को एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर माइनस से डिवाइड कर दूं। तो मेरा माइनस हट जाएगा कहाँ से, एक्स से। वो बात अलग है, रियल लाइफ में एक्स से कभी नेगेटिविटी हटती नहीं है, कि उसका तो नाम ही हुआ है, काम जन्म ही हुआ है टॉक्सिसिटी पैदा करने के लिए, तुम्हारा नाम बदनाम करने के लिए। वो ऐसा था, वो वैसी थी। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई, या मल्टीप्लाई बाई -1, और दोनों साइड ही करोगे, जाहिर सी बात है। और जब भी किसी इनइक्वालिटी में माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो इनइक्वालिटी है ना बच्चों पलट जाती है। जैसे लड़कियां टॉक्सिक लड़कों के लिए पलटती हैं जनरली। तो आंसर आ जाएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, लेस देन इक्वल्स टू 4। और आपको पता 4 से छोटे तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर और 4 पे बच्चों क्या क्लोज। अब कुछ बच्चों के मन में विचार आएगा, सर यहाँ इन्फिनिटी चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, आप बार बार ओपन ब्रैकेट क्यों लगा रहे हो, क्लोज क्यों नहीं लगा रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर ये है, इन्फिनिटी इतना बड़ा नंबर है कि आज तक कोई पहुंच नहीं पाया, और जब पहुंच नहीं पाए तो उसको गेट के अंदर कैसे बंद करोगे, भाई पहले पकड़ोगे तभी तो गेट के अंदर बंद करोगे ना। अब पकड़ पाए नहीं हो तो गेट कहाँ से लगाओगे, फायदा क्या है उस चीज का। इसलिए हमेशा इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट आप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 मेरे प्यारे बच्चों ये है, क्या करेंगे सर इसका, कर देंगे सर इसको भी। क्या करेंगे सर, पहले एलसीएम ले लो। क्या ले लो सर, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा सर, 3 2 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 6 आ जाएगा। और 6 जब एलसीएम आ जाएगा, ये 6x बन जाएगा, ये 3x बन जाएगा, और मेरे प्यारे बच्चों ये 2x बन जाएगा, और लेस देन 11। और ये कितना बन जाएगा, 6 3 9 और 2 11, 11x लेस देन कितना मेरे प्यारे बच्चों 66। और x कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 66/11। और मेरे प्यारे बच्चों मेरा x कितना आ गया सर, मेरा 6 आ गया। 6 मतलब 6 से छोटे, और 6 से छोटे तो सर इनफाइनाइट नंबर होते हैं। अगेन सर माइनस इन्फिनिटी से लेकर 6, और 6 पे भी क्या सर ओपन, क्योंकि भैया 6 की बात नहीं कर रही, 6 से जस्ट छोटे नंबर की बात कर रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। सर क्वेश्चन नंबर 10 में भी क्या करेंगे सर, ऐसे ही करेंगे सर, x/3, x की टर्म मेरे प्यारे बच्चों एक साथ ले लो, और कांस्टेंट को वही रहने दो थोड़ी देर के लिए। एलसीएम अगेन 6 आ जाएगा, ये सर 2x हो जाएगा, ये सर 3x हो जाएगा, और ग्रेटर देन यहाँ सर 1 हो जाएगा।
और आपको पता है पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर की चाहे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चाहे किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करो, इनइक्वलिटी की हेल्थ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो 6 को उठाकर वहां फेंक दो, और जैसे ही 6 को उठाकर वहां फेंकोगे 2x माइनस 3x कितना बच्चों, माइनस का x, और ये आ गया कितना मेरे प्यारे बच्चों, 6 आ गया। लेकिन सर मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, सर x की चाहिए, इसका मतलब माइनस को हटाना पड़ेगा। और माइनस कैसे हटेगा सर, एक माइनस उठा के फेंक दो। फेंकना होगा मतलब पूरी इनइक्वलिटी को एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन बार बार बता रहा हूँ इनइक्वलिटी का साइन पलट जाता है कब, जब किसी इनइक्वलिटी को आप क्रॉस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हो। तो सर हमारा आंसर कितना आएगा मेरा, माइनस इंफिनिटी से बच्चों कितना, -6 और -6 पे कितना सर, ओपन ब्रैकेट।